नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुण एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 नवंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी जिलों की रैंकिंग की जाएगी और इसके लिए नए सिरे से मानक तैयार किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के आधार पर निर्धारित मानकों की जिला को पालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रदर्शन औसत स्तर से नीचे होने पर संबंधित अधिकारी व कार्मिक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिले स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के स्तर को बेहतर बनाएं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर के बिंदायका थाना इलाके में 4 बदमाशों ने सोने मकान के ताले तोड़कर 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गई। वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चोर करीब 18 मिनट तक घर में रुके। पीड़ित प्रोफेसर स्मृति की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी लीड नहीं लगी। निजी कॉलेज की प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल ने बताया कि वे अपने पति और बच्चे के साथ सिरसी रोड स्थित गणेश विहार कॉलोनी में रहती है। 30 अक्टूबर को उन्होंने अपने गांव दीपावली मनाने के लिए गई थी और परिवार 4 नवंबर रविवार को गांव से घर लौटा। घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ और अलमारी खुली हुई मिली। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, बर्तन और अन्य सामान नहीं मिला। कर अधिकारियों ने माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत करीब 18,000 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है, जो करीब 25,000 करोड़ रुपए की कर चोरी में शामिल है। फर्जी कंपनियों के खिलाफ हाल ही में संपन्न राष्ट्रव्यापी अभियान में अधिकारियों ने 73,000 कंपनियों की पहचान की थी, जिनके बारे में उन्हें संदेह था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए ये कंपनियां स्थापित की गई थी और इस तरह की ये कंपनियां सरकारी खजाने को चूना लगा रही थी। अधिकारी ने कहा कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरे राष्ट्रव्यापी अभियान में हमने सत्यापन के लिए लगभग 73,000 जीएसटी IAN की पहचान की थी और इनमें से लगभग 18,000 अस्तित्वहीन पाए गए। ये कंपनियां लगभग 24,550 करोड़ रुपए का कर चोर में शामिल कर चुकी थी। नागौर जिले में आज अचानक वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई, जिससे जिले के जसनगर क्षेत्र में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बुधवार को तकनीकी कारणों की वजह से नागौर जिले के जसनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। जोधपुर से जयपुर भारतीय वायुसेना का विमान जा रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से एहतियातन इमरजेंसी खेत में लैंडिंग करवाई गई। मेड़ता पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह ने बताया कि तकनीकी समस्या के बाद जोधपुर से दूसरे हेलीकॉप्टर में पोर्टर्स आने पर हेलीकॉप्टर को दुरुस्त किया जाएगा और खबरें लिखे जाने तक पार्ट्स का इंतजार हो रहा था। दिल्ली के रूपनगर इलाके में एक महिला ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि सीबीआई की टीम उसके घर आई और घर की तलाशी के दौरान कीमती सामान ले गई। इस महिला ने आरोप लगाया कि ये सीबीआई की असली टीम नहीं बल्कि कुछ बहरूपिये थे जो घर के कीमती सामान उनसे ठग कर ले गए। महिला के होश छूट गए जब पुलिस ने बताया कि ये कोई ठगी का मामला नहीं है, बल्कि उनके घर सीबीआई की रेड पड़ी थी। थाना रूपनगर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई दिल्ली के इंस्पेक्टर तरुण गौर के नेतृत्व में सीबीआई की टीम ने नॉर्थ दिल्ली के कमला नगर के अंदर बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के मामले में यह छापा मारा था। आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से भीलवाड़ा में 5 दिवसीय हनुमंत कथा करेंगे। 8 नवंबर को दिव्य दरबार लगाया जाएगा और पंडित शास्त्री बुधवार सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन से हमीरगढ़ हवाई पट्टी पहुंचे। यहां महंत बनवारी शरण ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के आकर्षण बन चुके हैं। हनुमंत कथा देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। धौलपुर सीओ सिटी मुनेश मीणा बुधवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ अचानक जिला जेल धौलपुर पहुंचे और उन्होंने धौलपुर सर्किल की पुलिस के साथ जिला जेल के भीतर पहुंचकर सभी बंदियों की तलाशी ली, जहां पुलिस को कोई भी सामान नहीं मिला। मामला एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर सीओ सिटी मुनेश मीणा 3 थानों की पुलिस को लेकर बुधवार सुबह अचानक जिला कारागार पहुंच गए, जहां पुलिस की टीम ने बैरकों में बंद हार्डकोर बंदियों के साथ दूसरे बंदियों की तलाशी ली। इस अभियान के दौरान पुलिस की टीम ने अलग अलग बैरक पे पहुंचकर प्रत्येक बंदी की तलाशी ली। दौसा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौर तेज हो गए हैं। बीती रात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला मुख्यालय के मोहल्ला खटिकान में आयोजित दिवाली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजना होगा। भाजपा की जीत के बाद क्षेत्र के विकास की गारंटी मंच पर उपस्थित प्रत्येक जन नेता की होगी।
राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट 2024 में 23,000 करोड़ के एमओयू साइन होंगे और इस समिट को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। एजुकेशन का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए एमओयू महत्वपूर्ण है और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश प्रदेश के विकास को ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों के रूश साइन किए गए हैं। राजस्थान के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और शिक्षा प्रत्येक जीवन का आधार है। शिक्षा के बल पर ही हम विकास के नए आयाम विकसित कर सकते हैं। राजस्थान राइजिंग की सफलता में प्री समिट का विशेष योगदान रहेगा। महाराष्ट्र के नासिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी के नाम से विख्यात अलवर की मंडी में प्याज की आवक शुरू हो गई है। वर्तमान में प्याज मंडी में करीब 15,000 कट्टे रोजाना आ रहा है। हालांकि बीते समय में 50,000 प्याज के कट्टों की आवक होती रही है। अलवर में प्याज की आवक शुरू होते ही विभिन्न राज्यों से व्यापारी भी पहुंचने लगे हैं। लाल प्याज के नाम से विश्वविख्यात अलवर का प्याज अपने तीखेपन के लिए जाना जाता है और इस बार अलवर में भी प्याज की बुआई का लक्ष्य अधिक मिलने के चलते उत्पादन बम्पर होने की उम्मीद है। इस सीजन में मंडी में 25 अक्टूबर से प्याज की आवक शुरू हो गई थी और बताया जा रहा है कि शुरुआती समय में मंडी में प्याज की 15,000 कट्टों की आवक हो रही है। कारण है कि प्याज की फसल बारिश के चलते किसानों द्वारा लेट लगाई गई थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन डोटासरा वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं दिलावर के मुंह नहीं लगना चाहता। दिलावर को शिक्षा और पंचायती राज पर काम तो करना नहीं है, उसका एजेंडा गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बयानबाजी करना है। डोटासरा ने ये बातें अपने सीकर स्थित निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। डोटासरा आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दीपावली की रामाशामा करने आए थे और जल जीवन मिशन में 900 करोड़ के घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर दर्ज एफआईआर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुकदमे होते रहते हैं, क्या दिक्कत है? जिसके खिलाफ कोई चीज होगी तो जांच हो जाएगी। सैटेलाइट इमेज से आए पकड़ में झालावाड़ के खानपुर इलाके में पराली जलाने पर कृषि विभाग ने 2 किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम खानपुर को लेटर लिखा है। किसानों की कटाई के बाद फसलों के अवशेष जलाने के खिलाफ कृषि विभाग सख्त हो गया है और अगर आप भी नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपकी निगरानी सैटेलाइट के जरिए हो रही है और कृषि विभाग अधिकारियों से बताया कि खानपुर क्षेत्र में दहीखेड़ा गांव में धान की फसल की पराली जलाने की जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से मिली थी। इसका कृषि विज्ञान ने सत्यापन किया और किसानों की पहचान करके 2 किसानों को चिन्हित किया और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खानपुर एसडीएम को लेटर लिखकर अवगत कराया गया है। राजधानी का हर साल विस्तार हो रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आने वाले साल 2025 में शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवा को बड़ा झटका लगने वाला है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की 100 बसें अगले साल कंडम हो जाएगी और इस कारण जेटीएसएल के पास केवल 100 बसें हैं। इसका मतलब है कि 50 लाख की आबादी वाले शहर में महज 100 बसें ही संचालित होगी और इससे शहर में संचालित होने वाले जेसीटीएसएल के रूटों पर गंभीर असर पड़ेगा। पिछले 5 साल में जिले में नियमित नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों के दस्तावेजों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया खत्म हो गई है और 12 जिले में इस दौरान तैनात हुए 831 में से 822 कार्मिक सत्यापन के लिए पहुंचे हैं। वहीं 9 कार्मिक गैर मौजूद रहे हैं, जिसकी सूचना जिला प्रशासन ने शिक्षा निर्देशालय को दी है। दस्तावेजों की जांच बारीकी से की जा रही है और इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चीता संरक्षण परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने और चीता कॉरिडोर के विकास के लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त प्रबंध समिति का गठन किया है। यह समिति चीता के संरक्षण, पर्यटन संभावना और क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाएगी और साथ ही 3 माह में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की सरकारों को सौंपेगी। समिति मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चीता परियोजना कॉरिडोर के लिए एमओयू का मसौदा तैयार करेगी और यह चीतों के लिए सुरक्षित भ्रमण और उनके संरक्षण के लिए विकसित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।